क्या वो बोल रहे हैं कि हु इज़ तेज प्रताप यादव। पिताजी से जा करके पूछिए कि हु इज़ तेज प्रताप यादव, पिताजी आपको खुद बताएंगे कि हु इज़ तेज प्रताप यादव। कल तक वो भूल जाएंगे कि कौन है लालू यादव, हु इज़ लालू यादव। आरोप लगा रहे हैं, कल हमारे पिताजी के ऊपर आरोप लगाएंगे। तो शुरू से यही करते आए। राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को किसने आग लगाया था? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए हैं। जिस तरीके से जगदानंद सिंह ने आज पूछ दिया हु इज़ तेज प्रताप यादव, तो अब तेज प्रताप यादव पूछ रहे हैं, कल हो के ये पूछ देंगे। जगदानंद सिंह पर कटाक्ष कर रहे हैं कि जगदानंद सिंह कल हो के ये भी पूछ देंगे कि हु इज़ लालू यादव एंड हु इज़ तेजस्वी यादव। वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव से कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि अब इन पर कार्रवाई होना चाहिए और कोर्ट तो ये जाएंगे। तिरंगे झंडे का भी जगदानंद सिंह ने अपमान किया है। क्या कुछ कर रहे हैं तेज प्रताप यादव, जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने आकाश यादव की नियुक्ति कब हुई कोई कागज नहीं है, वो गैर संवैधानिक था, इसलिए हमने अब जो नियुक्ति की है वो किया है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि वो सिर्फ संवैधानिक जो पद पे हैं लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, उनको पहचानते हैं। वो नहीं, एक बात उनसे हम ये जानना चाहते हैं, आपने जिस तरह का सवाल जो करने का काम किया है, हम ये पूछना चाहते हैं कि संवैधानिक पद पे हैं, क्या हम संवैधानिक पद पे नहीं हैं? छात्र के संरक्षक किसने बनाया? छात्र की उपज कहाँ से हुई? हम ये जानना चाहते हैं बस। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, इन चीज़ों पर मैं ध्यान और फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम छात्र के संरक्षक हैं तो छात्र के संरक्षक को पूछा नहीं गया। फिर से पार्टी कार्यालय में कोई भी आदमी जाता है तो उसको बेइज्जत करके लौटा दिया जाता है पूरे तरीके से। और देख लीजिए, ये लोग पूरे तरीके से ये चाह रहे हैं कि पूरी जनता के रुख कर चेंज कर दें, लेकिन ये कामयाब होने वाले नहीं है कि जनता के रुख में तेजस्वी जी हैं मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन के, और वो हम लोगों ने छात्र के जितने भी नौजवान हैं हम लोगों ने घूम घूम करके, चाहे बाढ़ हो, कोरोना काल में भी हम लोगों ने लालू रसोई लगाने का काम किया था, और लगातार हमने घूमने का और तेजस्वी के लिए दौरा करने का काम किया। तो ये चाह रहे हैं, ये पूरे तरीके से ये चाह रहे हैं कि घर में, समाज में, पार्टी में पूरे तरीके से बदनामी हो। लेकिन जो इस तरीके का जो काम ये रवैया अपना लिए हैं, वो सीनियर हैं, पिताजी के साथ वो मंत्री रह चुके हैं, हम उनका आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से बिना किसी को नोटिस दिए हुए कि भाई उसकी गलती क्या है, मान ली ये आज हमने चैनल के माध्यम से हमने सुनने का काम किया, वो बोल रहे हैं कि हु इज़ तेज प्रताप यादव। तो हम ये उनसे पूछना चाहते हैं कि हु इज़ तेज प्रताप यादव, तो आपने बड़ा आसानी तरीके से मीडिया में अपना चेहरा चमकाने के लिए अपना बोल दिया। लेकिन आप पिताजी से जा करके पूछिए कि हु इज़ तेज प्रताप यादव, पिताजी आपको खुद बताएंगे कि हु इज़ तेज प्रताप यादव। इस तरीके का सवाल जब वो उठा रहे हैं तो आम कार्यकर्ता के साथ क्या होता है इस संगठन में, वो भली भांति आपके चैनल के माध्यम से आज हम पूरी बिहार की जनता आज लाइव हमको सुनने का काम कर रही है, और ये हम बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से जो आम कार्यकर्ता है, जो आम कार्यकर्ता भी अगर जाएगा वहाँ पे तो किस तरीके से उसको बेइज्जत किया जाता है। इन्होंने बोला है हम बैकवर्ड हैं और यादव के लड़के हैं, और पूरे तरीके से ये इस तरीके का काम करने का काम कर रहे हैं। और आम कार्यकर्ता का अगर हम बात कर लें तो पूरे तरीके से वो पैक रहता है पार्टी कार्यालय। आप लोग सब जानते हैं, सब लोग जाते हैं वहाँ, जितने लोग भी हैं आप देख करके खुद देखिए, देखने का काम कीजिए कि किस तरीके से लोहा को जंजीर से पार्टी कार्यालयों को बांध करके रखा जाता है। पहले तो ऐसा नहीं था। छात्र का सभा के बारे में बोल रहे हैं कि छात्र का हमने नियुक्ति नहीं किया, गठन नहीं किया है। कल तक वो भूल जाएंगे कि कौन है लालू यादव, हु इज़ लालू यादव। कल ये भी बोल सकते हैं, परसों बोलेंगे हु इज़ तेज प्रताप यादव। तो ये इनकी मनसा जो है, एज होते होते इनकी मनसा जो है थोड़ी सी ये हताश हो गए हैं पूरे तरीके से। इनको रास नहीं आ रहा कि नौजवान आगे बढ़ रहे हैं या संगठन को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं लगातार। ऐसा नहीं है कि संगठन में हम घुस करके संगठन को तोड़ने का हम काम कर रहे हैं। संगठन में जो गरीब गुरबा है, जिसको अधिकार मिलना चाहिए, उसको पूरे तरीके से पूर्ण रूप से समाज में बोलने का, बैठने का, चलने का, सामाजिक न्याय का बात को बताने का, ये किसने बोला? हम ये जानना चाहते हैं, ये किसने बोला? आप उसकी विचारधारा को, आप जेपी जी की विचारधारा को, आप लोहिया जी की विचारधारा को, आप जो जयप्रकाश जी का जो विचारधारा था और जो लोहिया जी का जो विचारधारा था, और जो कर्पूरी ठाकुर जी का जो विचारधारा, इसको आप बदलने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपके बदलने से और इस तरीके का बयान देने से हम पूरे तरीके से हताश होने वाले नहीं हैं, ना हमारा कोई छात्र का नौजवान हताश होने वाला।
क्योंकि पूरे लगातार हमको छात्र के नौजवान लोग अभी भी गेट पे आए हैं हमसे मिलने के लिए, लगातार परेशान हैं पूरे तरीके से कि इस तरीके से संगठन में हो क्या गया। अचानक से सब अच्छा चल रहा था, कार्यक्रम इस तरीके का हो रहा है। अगर इस तरीके का संगठन में अगर बात उठा है तो हमसे पूछा क्यों नहीं गया, बिना सोचे समझे। अब ये तो पार्टी का संविधान है, आप देख सकते हैं पार्टी के संविधान में, राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है, पूरी मीडिया के लोग इसको देखने का काम करें। और धारा 33 में क्या दिया हुआ है कि आप किसी को भी अगर आप ऐसे ही बिना सोचे समझे आप बाहर नहीं कर सकते हैं। ये पार्टी के पूरे विरुद्ध में चल रहे हैं, पार्टी के नियमों और कानूनों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये पूरे तरीके से, या तो हमको तो लगता है इनको आरएसएस वाले लोग हैंडल कर रहे हैं पूरे तरीके से, या इनको पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया गया। ये पार्टी का जो संविधान जो है, इसमें धारा में, इसको मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। और केवल आकाश ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेइज्जत होते हैं। हमारे विधायक भी बेइज्जत होते हैं, जो हमारे पार्टी के जो विधायक हैं जहानाबाद के सुदय जी, उनको धक्का दिया गया है, पार्टी के विधायक हैं। अब तो आम आदमी जो जाएगा उसका क्या इति होता होगा, आप देख सकते हैं पूरे तरीके से। तो इस तरीके का काम कर रहे हैं हम। पार्टी को कोई तोड़ने ओड़ने का काम हम नहीं कर रहे हैं। पार्टी को हमेशा शुरू से ही छात्र के लोगों ने, क्योंकि छात्र के उपज ही लालू प्रसाद यादव थे, और ये भूल रहे हैं पूरे तरीके से कि जिनको अपना नेता मानते हैं, जिनको अपना आइडियोलॉजी मानते हैं, और उन्हीं के बेटे के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। कल हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कल हमारे पिताजी के ऊपर आरोप लगाएंगे। तो शुरू से यही करते आए। राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को किसने आग लगाया था? हमने लगाया था राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को आग, कि उनके बेटे ने लगाया था राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को आग। तब वो कहाँ गए थे? एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल का झंडा जलवाते हैं, दूसरी तरफ चमकाते हैं कि उसके विरुद्ध हम राजनीति करते हैं। ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। जनता पूरे तरीके से देख रही है कि किस तरीके से बढ़ते नौजवानों के कदम को आप तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप बढ़ने से पहले ही उसको लाठी से मार करके उसका तोड़ने का काम करें, आप मिटाने का काम। इस धारा में दिया हुआ पूरे तरीके से, जो धारा जो 33 है, अनुशासन संबंधित कार्रवाई करने के लिए समितियां निर्धारित नियमों के अनुसार अनुशासन भंग करने के मामलों को निपटाने हेतु अनुशंसा संबंधित कार्रवाई करने के लिए समितियों का गठन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। इसमें पूरे तरीके से दिया हुआ है कि अगर आप किसी को नोटिस आप भेजते हैं, आपने 100 कॉज का भी नोटिस नहीं भेजा आपने, आखिर उनकी गलती क्या थी? ऐसे तो बहुत सारे पार्टी में और संगठन में है। तो ये पार्टी और नियम के विरुद्ध कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं पार्टी और नियम के विरुद्ध, कि वो जा रहे हैं? आप पूरे तरीके से देख लीजिए, संविधान का किताब वो देख लें। वो संविधान का किताब नहीं देखें, ऐसा ही कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है? प्रदेश अध्यक्ष को तो पूरा नॉलेज ना होना चाहिए। हम जानते हैं कि आप अनुभवी हैं, सीनियर हैं, गार्जियन हैं, हमने आपका रिस्पेक्ट भी करने का काम किया था। पहले प्रदेश अध्यक्ष जो बने थे तो हमारे यहाँ इसी आवाज़ पर कहा करके हमारे गाय का दूध भी पीने का उन्होंने काम किया था। तो हम तो रिस्पेक्ट सबका करते हैं, लेकिन जिस तरीके से, इस तरीके से जो दोहरी जो राजनीति चल रही है, और लेकिन इस तरीके का संगठन नहीं चलना चाहिए। इससे और पार्टी में बिखराव होगा पूरे तरीके से। अब धरातल स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नौजवान हैं, पूरे तरीके से हताश होते रहते हैं। पूरे तरीके से हमको लगातार फ़ोन करते रहते हैं कि भैया हम लोग क्या करें, पार्टी के लिए हम लोग झंडा धोएं कि किसके लिए क्या करें। हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसका जवाब कौन देगा? हम नेता हैं, हम जुड़े हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमको सुनना पड़ेगा, हमको जवाब देना पड़ेगा उनको। तो इस तरीके का पार्टी विरोधी काम वो नहीं कर रहे हैं पूरे तरीके से। पार्टी विरोधी काम देख रहे हैं कि नियम को उन्होंने देखने का काम नहीं किया पूरे तरीके से। वो राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है वो अच्छे तरीके से पढ़ लें। राष्ट्रीय जनता दल का संविधान वो अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद वो बोलें। तो उन्होंने नहीं पढ़ा, ना नोटिस दिया भाई गलती क्या है। नौजवान जब कोरोना में घूम रहा है, जब आपका कोई नेता नहीं निकल रहा है कोरोना काल में, लालू रसोई कौन लगाने का काम किया? उस साथ साथ पूरा बिहार जानता है। तो जब इस तरीके का आदमी कोई करने के लिए जाता है, हम हमेशा शुरू से हैं अपना संगठन में जिस तरीके से जो लोग आगे बढ़ने का काम करता है, उसी तरीके से उसका पैर भी खींचने का काम करता है। इस शुरू से है नियम, ये हम नहीं कहते हैं, इस सब पूरी जनता देख रही है, कर रही है। अब पिताजी जब से जेल गए तब से ये समझ लिया कि मनमानी चला रहे हैं अपना पार्टी में, सोच रहे हैं कि हमारा ही पार्टी है, हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। और इस तरीके से अगर पिताजी सुन रहे होंगे लाइव पूरे तरीके से, तो इस चैनल के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं कि इसमें जो राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है, इसके नियम को पालन किया जाए। इसके नियम को आखिर क्यों नहीं पालन किया गया? हम संविधान
जो पार्टी का जो नियम है, जो कानून है, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी होता है या बड़ा पार्टी होता है तो नियम से चलना चाहिए उसको पूरे तरीके से। तो नियम के विरुद्ध काम हो रहा है, तो नियम के विरुद्ध काम हो रहा है तो कल तक कोई पार्टी में या संगठन में जुड़ेगा? कौन अपना समय बर्बाद करने के लिए आएगा यहाँ पे? कौन आएगा समय बर्बाद करने के लिए? ये हम जानना चाह रहे हैं। तो ये इस तरीके का जो बात बोल रहे हैं कि हु इज तेज प्रताप यादव, और हु इज तेज प्रताप यादव करके ये हमको ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। कल तक तो ये भी बोलेंगे, ये शब्द ये भी बोलेंगे कि हु इज लालू यादव, हु इज तेजस्वी यादव, हु इज मीसा भारती। कल तक तो ये भी सवाल कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम जो अपना लिए हैं, क्या हमने लगातार आपके चैनल के माध्यम से भी, या लगातार जब संगठन हुए या रैलियां हुई तो हम क्या लगातार हमने नहीं बोला कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? हमने तो हमेशा बोला कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री। लग रहा है कि किस तरीके से इन लोग की जो कृष्ण और अर्जुन की जो जोड़ी है किस तरीके से तोड़ी जाए। इन लोग का मेन मकसद यही है। हमने बार बार यही बोला है कि आप चाहे जगतानंद हो, देखिए कुर्सी है तो कुर्सी पे कोई किसी की पुश्तैनी नहीं है कि कुर्सी पे आज कोई बैठा है तो बैठा ही रहेगा हमेशा। तो ये हम कहना चाहते हैं कि छाप ऐसा छोड़िए कि जनता और जन जन में आपका नाम हो। छाप ऐसा छोड़ना चाहिए। इस तरीके का आप आरोप लगाते हैं, किसी को भी हटा दिए। हमसे पूछे वो छात्र के हम संरक्षक हैं, हमसे तो नहीं पूछे उन्होंने। उनको पूछना चाहिए था, सबसे राय मशवरा लेना चाहिए था। सीधे आने के बाद एक तो इतना आए नहीं, राष्ट्रीय ध्वजा को भी उन्होंने अपमान करने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनको राष्ट्रीय जो ध्वज है उसका अपमान करने का इन्होंने काम किया। इनके ऊपर तो ऐसे ही मुकदमा होना चाहिए। इनके ऊपर तो इसके आधार पर मुकदमा होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए इसके आधार पे। राष्ट्रीय जनता दल के अपने नियमों के विरुद्ध जाने का काम किया है। अगर इनके ऊपर हम आदरणीय पिताजी से जो अपना भगवान मानते हैं उनसे भी हम ये आपके चैनल के माध्यम से अगर सुनने का काम कर रहे हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो पार्टी की किसी भी गतिविधि में हम शामिल नहीं होंगे। ये मेरा स्पष्ट कहना है आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। सिद्धार्थ जी, आप कह रहे हैं कि भाई भाई में लड़वाने की कोशिश हो रही है। आपने कल भी कहा था कि बीजेपी आरएसएस को लोग अलग हुए हैं, अभी आपने कह दिया कि जगदानंद सिंह आरएसएस से मिले हुए हैं। तो क्या जगदानंद सिंह ही है तेजस्वी तेज प्रताप को लड़ाने वाले? पोस्टर ऑफ बैनर कौन लगाया था? पोस्टर ऑफ बैनर का जो बात हुआ तो पोस्टर बैनर से तेजस्वी जी का फोटो आउट करने का क्या मतलब है? हम बोले थे कि मेरा फोटो दे दीजिए। इतना बिहार में पोस्टर ऑफ बैनर जो लगा उसमें हम बोले थे कि इसी करिए। लोग का भावना है, लोग अपना लगाते हैं। जो हमसे बाई हार्ट जुड़ते हैं, जो हमारे विचारधारा को पसंद करते हैं वो लगाते हैं। नेता के विचारधारा को जो पसंद करते हैं वो लगाने का काम करते हैं। हमने तो नहीं कहा था। इतना तो पैसा हमारे पास नहीं आ गया। बोली तो हम अपना अकाउंट पूरा दिखा दें। आपको नहीं पता? हमको क्या, हम तो दिल्ली गए हुए थे। हम दिल्ली में थे जिस समय बैठक थी। उस दिन उसके एक दिन पहले हमको जानकारी हुआ कि छात्र की पूरी तरीके से कहीं बैठक नहीं हो रही है, तो हमने बैठक बुलाया था और उसी दिन हम पहुँचे और उसी दिन देख रहे उसके एक दिन पहले पूरा होर्डिंग लगा हुआ है। ये तो हमने तो होर्डिंग नहीं लगाया है। निकाल लीजिए CID लगा करके। अगर हमने इस तरीके का काम किया, शुरुआत उन्होंने किया था, वही होर्डिंग या पोस्टर लगवाए होंगे। शुरुआत तो उन्होंने किया वहाँ से ना। तेज प्रताप जी, इस मामले में आपका या तो लालू तो आपने तेज प्रताप यादव की बातों को सुना है। आगे और वीडियोस हम आपको दिखाएंगे जिसमें तेज प्रताप यादव ने काफ़ी सारी बातें कही हैं रघुवंश प्रसाद सिंह और शिवानंद तिवारी को लेकर। उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।